हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मुंबई में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसमें दिखाई जाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन साथ ही साथ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी किया जाएगा। 38 देशों में 65 भाषाओं में 1000 से अधिक फिल्मों की रिकॉर्ड प्रविष्टियां हैं। 2024 संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीओसी फिल्म बाजार की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में किस संस्थान ने पर्यावरणीय पहल उड़ान योजना शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। हाल ही में आईआईटी कानपुर संस्थान ने पर्यावरणीय पहल उड़ान योजना शुरू की है। आईआईटी कानपुर ने यूवी और टीएफआई के सहयोग से एक अग्रणी ड्रोन पर्यावरणीय पहल उड़ान का अनावरण किया है। उड़ान का उद्देश्य उन्नत ड्रोन दृश्यों को उन्नत सुविधाएं, विशेषज्ञ सलाह, वित्तीय सहायता और अनुरूप व्यवसाय विकास मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे तेजी से व्यापार विकास को बढ़ावा मिले। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वॉल्वो। हाल ही में वॉल्वो द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा। वोल्वो यूरोपीय संघ के नियमों से पहले दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट जारी किया जाएगा। पासपोर्ट का विकास चीन की गीली की स्वामित्व वाली कंपनी वोल्वो ने ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी सर्कुलर के साथ साझेदारी में किया है, जो कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं का मानचित्रण करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, और इसे विकसित करने में 5 साल से अधिक का समय लगा। हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यूएई। हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने यूएई रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह अंतर सांस्कृतिक कलात्मक प्रयास हॉलीवुड के स्वर्ण युग की प्रतिष्ठित पैरामाउंट फिल्मों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 8 देशों के 22 कलाकारों को एकजुट करता है। हाल ही में आरबीआई ने थोक सावधि जमा सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 करोड़। हाल ही में आरबीआई ने थोक सावधि जमा सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के बल्क डिपॉजिट की परिभाषा में संशोधन किया है। वर्तमान में 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बैंक एफडी को बल्क एफडी माना जाता है। बल्क डिपॉजिट या बल्क एफडी के लिए नई सीमा 3 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि इस राशि से कम जमा को बल्क डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1,16,000। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 1,16,000 किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि के दौरान देश भर में किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर उत्तराखंड में बनाया गया है।
दो पर्यावरणविदों जलधर गुप्ता और विजय वर्माला ने उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक बाघ रिजर्व में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर कहा जाता है। हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रजत। हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता है। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता। फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अमन को जापान केरी हिंगुची से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 1-11 से हार का सामना करना पड़ा। इस रजत पदक से अमन को आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी रैंकिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कम्पेटिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कम्पेटिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। भारत और अमेरिका के बीच 2024 के लिए पहली कमान एंड नियंत्रण अनुकूलता बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विषय विशेषज्ञों में अंतर संचालन परिदृश्यों और परिचालन संचार आवश्यकताओं को समझने के लिए कई दौर की व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा 2024 के लिए कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड बैठक दिल्ली छावनी स्थित मानेकशॉ सेंटर पर हुई। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। नरसिंह रोहिणी लोखंडे। हाल ही में नरसिंह रोहिणी लोखंडे दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह को दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। पहला पुरस्कार 69 वर्षीय रोहिणी लोखंडे को दिया जाएगा, जो कि कोचिंग में आने से पहले किरण बेदी, निरुपमा मांकड़, सुसान दास और उदय कुमार के साथ राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 13 जून। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली में 18 दिसंबर 2014 को 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के मनाए जाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। एल्बिनिज्म जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ, गैर संक्रामक, आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला अंतर है। हाल ही में कौन वीआई के चेयरपर्सन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अभिजीत किशोर। हाल ही में अभिजीत किशोर चेयरपर्सन बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुलेर कप्पोन योजना शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुलेर कप्पोन योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं।
हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के एज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएई। हाल ही में अडानी डिफेंस और यूएई देश के एज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमोल काले। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम अमोल काले है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रो. देवेंद्र लाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम प्रो. देवेंद्र लाल नाम पर रखा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कौन आहरस के अध्यक्ष बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर कपिल दुआ। हाल ही में डॉक्टर कपिल दुआ आहरस के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI जारी किया है। CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटासेट पर आधारित है, जो अब तक का सबसे बड़ा डेटासेट है। आपको बता दें कि विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में कहा 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। हाल ही में नागालैंड 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी हैं। हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्योतिर्मठ। हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। हाल ही में नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। हाल ही में नासा भारत के आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्था परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की। हाल ही में सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु वाला देश कौन सा है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। हाल ही में सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु वाला देश रूस है। हाल ही में डिजिटल पेमेंट के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य में कृषि त्योहार रजो मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में उड़ीसा राज्य में कृषि त्योहार रजो मनाया गया है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने चीन देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। हर वर्ष 16 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस मनाया जाता है। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु को प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लद्दाख में लोकप्रिय हेमिस्ट सेचू महोत्सव शुरू हुआ है। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ है। सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर रेलवे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का यूनेस्को प्रिक्स वर्साई संग्रहालय वर्ल्ड सिलेक्शन फॉर द प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम्स 2024 के लिए चयन हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अल्पना किलावाला द्वारा लिखित ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। आशा करता हूं कि 17 जून 2024 डेली करंट अफेयर इन हिंदी आपको याद हो गया हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।